नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। मैं हूं अजय शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्टिव मोड में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा, अक्टूबर में जनता से करेंगे संपर्क, चलाएंगे महासंपर्क अभियान। नगर निगम चुनाव के लिए शिवसेना ने भी ठोकी ताल, बीजेपी पर लगाए काम न करवाने के आरोप, कहा परेशान हो रहे शहरवासी। पंचकुला में घर से युवक को ले जाकर की गई हत्या, भागते हुए आरोपियों ने की पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, आरोपी फरार। और स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में पार्कों की दयनीय हालत, परेशान सेक्टर 33 निवासियों ने नगर निगम अधिकारियों और नगर काउंसलर के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। चंडीगढ़ में दिसंबर में नगर निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा है कि वो आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी कड़ी में वे अक्टूबर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएंगे, जिसमें वो कांग्रेस के 15 साल और भाजपा के 6 साल के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है अपने संगठन की मजबूती से, अपनी कार्यशैली से और अपने कार्यकर्ताओं के दम के उत्ते चुनाव लड़न जा रही है। और अज भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लैवल तक वोटर लिस्ट के पन्ना लैवल तक पन्ना कमेटियां का गठन कर दिता है। अज असी घट्टो घट्ट नहीं तो 35-40 हज़ार लोगों को पार्टी के अलग अलग पदों के उत्ते जिम्मेवारियां दे दित्तियां ने। अज पार्टी की एक बहुत बड़ी फौज है जिहड़े नगर निगम के चुनाव दे विच दिसंबर दे विच एक बड़ी जित बनी वध रही है। और दूसरा असी विकास के मुद्दे उत्ते 7 सालों के प्रशासन स्मार्ट सिटी दे विच साडी MP की रहनुमाई दे विच जो काम होए, जो विकास के एक नए जो है वो गति फड़ी विकास ने। और 6 सालों के विच म्यूनसिपल कारपोरेशन के विच साडे जिहड़े मेयर सी 2016 तो लैके हुण तक उन्हां दे द्वारा जो विकास के काम कीते वो असीं लोगों के विच रखन जा रहे हैं। असीं एक बुकलेट की शेप दे विच ये सारी चीज़ों डॉकूमेंट कर रहे हैं। और अक्तूबर दे विच असीं एक महाजन संपर्क अभियान चलावांगे। घर घर जाके असीं लोगों को दसांगे कि असीं की विकास के काम कीते ने। और 15 साल बनाम 6 साल के मुद्दे नूं लैके असीं जावांगे और किस प्रकार दे नाल जिहड़ा हैगा भारतीय जनता पार्टी ने शहर दे विच विकास के कामां नूं नवीं गति दित्ती है। शिवसेना ने भी नगर निगम चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शिवसेना के यूथ प्रधान संतोष कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि निगम में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। देखें ये खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं शिवसेना की ओर से भी कड़े विरोध की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान शिवसेना पार्टी द्वारा नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस दौरान शिवसेना के यूथ प्रधान ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। बिजली और पानी की दरों में बेतहाशा वृद्धि से चंडीगढ़ वासी परेशान है। व स्मार्ट सिटी के नाम पर गार्बेज का बिल, पानी के बिल में लगकर आने की वजह से लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। जो धक्काशाही चल रही है रेडी फड़ी के खिलाफ, वेंडर के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, जो उनको रिन्यू किया जाए। दूसरी बात है टाउन वेंडर कमेटी में जो है जेन्युइन टाउन वेंडर्स को शामिल किया जाए। और जो भी गांव नगर निगम के अंदर आ रहे हैं, जैसे किशनगढ़ हो गया, हल्लो माजरा हो गया, यहाँ पे सीवरेज की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ख़राब है। पानी की सुविधा नहीं है, 3-3 दिन पानी नहीं आता, तो पानी की जो है वहाँ पे सुविधा की जाए। दूसरा है डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड का के यादव जी ने वादा किया था कि वो वहाँ हटा के ग्राउंड बनाएंगे। कोई भी जो रेजिडेंशियल एरिया उसके इतने पास में कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए, तो इसको शिफ्ट किया जाए आने वाले टाइम में। और नगर निगम से हम ये भी करना चाहेंगे और प्रशासक से भी ये मांग करना चाहेंगे कि आगामी नगर निगम चुनाव में है जो 2 सीटें ट्रांसजेंडर्स के लिए बुक की जाए। और जो कॉमन यूटिलिटीज़ हैं यानी कॉमन वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए भी एक वॉशरूम बनाया जाए और इनके लिए एक शेल्टर का प्रबंध किया जाए। दूसरा है नगर निगम चुनाव में या नगर निगम की नौकरियों में 80% तक जो है चंडीगढ़ के युवाओं के लिए आरक्षण दिया जाए।
और 10वीं तक के लिए जो है 80% हम आरक्षण की मांग करते हैं चंडीगढ़ के बच्चों के लिए। और भी प्राइवेट जो नौकरियां हैं उसमें भी 80% हम मांग करेंगे। जो है आगामी नगर निगम जो हैगा हमारा चुनाव है उसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस पार्ट 2 बन चुकी है, क्योंकि छाबड़ा जी उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आप आपके लिए शिवसेना पार्टी सदैव खुली है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा तो पहले ही समाज सेवा का प्रावधान रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे को जो है नगर निगम जो हम 16 तारीख को घेर रहे हैं, तो इसके लिए नगर निगम अपनी तैयारी कर ले, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी कर ले, और हम पुरजोर तरीके से आ रहे हैं। और हम 35 के 35 वार्डों पे लड़ेंगे और 35 के 35 वार्डों को निकालने की कोशिश करेंगे। शिवसेना पार्टी ने मांग की है कि रेडी फड़ी वालों को अपनी पुरानी जगह पर फिर से बसाया जाए और बढ़ाए गए वेंडर्स फीस को दोबारा से 500 रुपए फीस कर देनी चाहिए। व सभी वेंडर्स के लिए शेड व बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ ही नगर निगम के रिटायर कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पेंशन लागू करने की मांग की गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नगर निगम व प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानेगा तो वह कड़े विरोध प्रदर्शन के लिए भी तैयार रही। वहीं इस दौरान उन्होंने 16 सितम्बर को नगर निगम कमिश्नर को घेराव के साथ मांग पत्र दिए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गवर्नर का भी घेराव किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में बदमाश लगातार बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला के मोरनी में एक युवक की सोमवार रात को हत्या की गई। आरोपियों ने युवक को उसके घर से ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, वहां पर गश्त कर रही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और वहां से फरार होने लगे। लेकिन इसी दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पंचकुला की मोरनी टी पॉइंट के नजदीक सोमवार देर रात हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि जिस युवक की हत्या हुई है उसकी पहचान डेराबस्सी के 34 वर्षीय राजीव के रूप में हुई है। वहीं जिस गाड़ी में आरोपी सवार थे वह गाड़ी विंदर नामक के व्यक्ति की है। दरअसल सोमवार रात जब पुलिस कर्मचारी रात के समय गश्त कर रहे थे तो उन्हें फॉरेस्ट नाका से कुछ आगे एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसकी जांच करने के लिए जैसे ही पुलिस कर्मचारी गाड़ी के नजदीक गए तो गाड़ी में बैठी व्यक्ति ने पुलिस कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने की कोशिश की और भाग निकले। जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने गाड़ी की फोटो ले ली। जब पुलिस कर्मचारियों ने आसपास देखा तो वहां खून बिखरा हुआ था। वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों की गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि आरोपी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस कर्मचारियों ने जब मौके पर जांच की तो खून से लथपथ लाश झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और फिर मौके पर पुलिस की उच्च अधिकारी पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ये रात को हमारे को सूचना मिली थी, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जो थी रात को गश्त पे थी मोरनी रोड पे। तो ये बेरवाड़ा के आसपास अपना जो इनको रास्ते में 2 लड़के दिखाई दिए। उन्होंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि हम घूमने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और एकदम से उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठे और पहले तो ड्राइवर के ऊपर और फिर अपना जो एसआई प्रदीप कुमार था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और वो मौके से वहाँ से चले गए। इन्होंने ये सूचना मेरे को दी तो उसके बाद मैं मौके पर गया। तो जैसे मैं बेरवाड़ा से पहले आया, रास्ते में मैं जाने लग रहा था तो मेरे को एक गाड़ी रास्ते में PB65A 4633 नंबर की गाड़ी रास्ते में मिली और एक्सीडेंट गाड़ी थी वो। तो मैं जैसे मौके पे पहुंचा तो ड्राइवर ने बताया भी ये ऐसे करके मैंने जब हम यहाँ पहुंचे तो मैंने वहाँ पे गाड़ी की फ़ोटो खींच ली थी। तो वो गाड़ी और वो गाड़ी सेम थी। तो उसके बाद हमने इसमें रात केस रजिस्टर्ड किया है और अभी आगे फर्दर अब रेडिंग पार्टी रेड कर भी है, जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। तो जिसकी हत्या की गई है किस प्रकार से हत्या की गई है, कोई पहचान हो पाई है उसकी? हाँ, ये राजीव नाम का व्यक्ति है, 34 साल इसकी एज है और ये सैदपुरा गांव डेराबस्सी का रहने वाला है। और अभी जो गाड़ी मिली है वो गुरविंदर नाम के व्यक्ति की गाड़ी है। तो अभी बाकी आगे हर पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। 2 व्यक्ति गाड़ी में सवार थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। अभी
पूरा मामला क्लियर होने के बाद ही इस बात को तो हम क्लियर कर सकते हैं गाड़ी में कितने आदमी थे। हत्या कैसे की गई, कहाँ मार के हत्या की? हत्या कोई मतलब सर पे कोई शार्प वेपन से है, तो अभी की अब देख रहे हैं, अभी आफ्टर पोस्टमार्टम क्या इसमें आता है। वहीं मृतक युवक की मां ने बताया कि उसके बेटे की हत्या से पहले गुरविंदर और एक अन्य लड़का उसके बेटे को बुला कर ले गए थे और उसके बाद उसे जानकारी मिली कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। मृतक की मां ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो गुरविंदर ने लेके गया जी शाम को 6:30 बजे। गुरविंदर किसको? आपके बेटे? हाँ, मेरे बेटे को, राजीव को तो आगे मेरे को पता नहीं कहाँ लेके गए कहाँ नहीं लेके गए। तो फिर रात को फ़ोन कराया इन्होंने, पुलिस वाले ने। पहले मैं करती रही भी कि बिजी आई गया, रेंज से बाहर आई गया। फिर SHO ने खुद कराया फ़ोन, मैं भी कराया। तो इन्होंने कहा तेरे बेटे का चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो आप आ जाओ। मैं कहा जी मैं तो अकेली हूँ, मैं किस तरह आ जाऊँगी। मेरा बड़ा बेटा पंचकूला रहा, वो फ़ोन नहीं चकता, वो बंद करके बैठा, स्विच ऑफ आ रहा उसका। तो इन्होंने कहा फिर सवेरे आ जाना जी आप। फिर तो हम सवेरे आए, यहाँ आके पता लगा हमारे को भी उसका तो इस तरह दात हो गई उसकी यहाँ क्या कुछ थाने में। पैसों का लेन देन था आपके बेटे? हाँ, पैसों का लेन देन था। पहले तो इसने गुरविंदर ने लिए पैसे 2 लाख रुपया। मेरी कोठी में पत्थर रह गया लगाने से, और मैंने पत्थर लगाना है, टाइलां लगानी है, कोई बात नहीं मैं 2 महीने तक दे दूँगा। तो तहसील में कागज बनवाया बा 2 लाख का। तो फिर उसने कहा बाहर जाएंगे हमें, तो चल एजेंट हमारे पास है तो 3.5 लाख रुपया उसको दे दे और 2-4 महीने में हम चले जाएंगे, मैं भी जाऊँगा। तो मेरे को ये नहीं पता उसने दिए अपने पैसे या नहीं दिए। तो मेरे लड़के बाद 3.5 लाख रुपया और ले गया, उसको दुआ दिया। तो फिर ये बोलेंगे तो या तो भेज दे, 6 महीने हो गए हमारे को, या हमारे को पक्की तारीख दे, कभी कल जाना, परसों जाना, 2 दिनों जाना, 4 दिनों जाना, बस इसी तरह लारे लाएंगे। भेजा है नहीं। तो अभी ये योजना बनाई इन्होंने, इसको मारो दो और क्या, पैसे तो नहीं हम जब्त कर लेंगे। कितने 2 लोग थे जो लेके गए आप? हाँ जी, 2 थे जब। गाड़ी में भी 2 ही थे। मेरे को उसके बाप ने बताया, उसके गुरविंदर के भी ये 3 जने हैं, एक राजीव आ तो 2 हैं। या कहा ने राजीव तो हिमाचल में गया है, इसने बोलिया भी इनकी गैर नहीं है, वो हिमाचल में चला गया, डेरा बस उतर गया गाड़ी में, इस तरह बोले इसके बाप ने। बात करी मेरी गैर रात 12 बजे भी उसका एक्सीडेंट हो गया, तेरे बेटा तो 6 माह दाखिल करेगा। बहरहाल हत्या के इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हुई है। हालांकि मृतक की मां ने गुरविंदर का नाम लिया है। मौकाए वारदात से मिली गाड़ी भी गुरविंदर के नाम से ही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आरोपियों तक कब तक पहुंचती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के पिंजौर में जमीनी विवाद के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां पर जमीनी विवाद में एक चचेरे भाई ने अपने भाई पर गोलियां बरसा दी। क्या है ये पूरा मामला, देखें ये रिपोर्ट। पंचकुला के पिंजौर में प्रॉपर्टी विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां भाई ही अपने भाई का दुश्मन बन गया। दरअसल पिंजौर की विश्वकर्मा कॉलोनी में रहने वाले ब्रिजपाल नाम के एक व्यक्ति पर उसी के चचेरे भाई ने 3 फायरिंग कर दी, जिसमें से ब्रिजपाल के पैर में 2 गोलियां लगी। गोली लगने के चलते ब्रिजपाल बुरी तरह से घायल हो गया और उसे सेक्टर 32 के अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। शरेआम आके मार के गया 3 गोली। पहले कभी आए सी हो? पहला एक बार आया था, अब तो 6-7 साल पहला। बस यूं ही डराबे जे दंदा रहंदा था, पर आज तो शरेआम थोड़े सामने है जो कुछ भी है। गोली मारन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ना कहा कुछ नहीं, साडे तो पूजा होने लगी थी, बहू साडी प्रैगनेंट ते वो बेचारे अंदर बैठे हैं सारे। इन्ने नू एकदम पता नहीं वो इत्थे खड़ा था, उसने अपनी नेम प्लेट है ना जी बाइक दी, ओदे ते कपड़ा बन्निया होया और हेलमेट पाया होया। दरअसल परिवार में पंजाब और हरियाणा की 2 प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, जिसके बाद आरोपी ने अपने चचेरे भाई पर हमला कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर ECP कालका और थाना प्रभारी पिंजौर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। परिवार वालों ने गोली मारने वाले व्यक्ति की भी पहचान कर ली है। जैसे मुझे छोड़ने मैं मार्केट गया था, कुछ हमारे घर में वो था हवन, उसका सामान लेने में गया था बाहर, तो मेरे को फादर लेने गए थे, तो वो वहाँ खड़ा था पहले से उनकी ताक में।
तो जैसे ही मेरे फादर एक्टिवा लगाने लगे वो उसने 3 राउंड लगी, तो उन्होंने अंदर भागते हुए कहा कि गोला ने गोली मत, मतलब उस बंदे ने गोली मारी, अंदर रहो बाहर मत आना। क्या वो पैदल था? वो स्कूटी पे था, वो यामा की ब्लैक कलर। तो क्या वैसे वो भगोड़ा है, वो ना कुराली का रहने वाला, पंजाब का। अच्छा, क्या लगता है किस वजह से गोली मारी है? प्रॉपर्टी का कुछ था उसको। हमने तो कोई हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, हम तो कहे जो तुम्हारा बनता तुम ले लो, पर हमें इसमें, पर फिर भी उसने आज पता नहीं क्यों ऐसा काम किया। पंजाब में प्रॉपर्टी है? हाँ, अलग अलग जगह है, मलोया में भी है, पंजाब में भी है, टोहाना में भी है। इस घटना के बाद से परिवार वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि मामले में तथ्यों को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ही साफ होगा कि दोनों के बीच गोली चलाने की नौबत क्यों आई। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पंचकुला के सेक्टर 7 से एक शख्स से ठगी करने का मामला सामने आया है। यहां पर इस शख्स को पैसों को दोगुना करने का लालच दिया गया और उससे हजारों रुपए की ठगी कर ली गई। पंचकुला में एक बार फिर फर्जी बाबा बनकर एक व्यक्ति को पैसे 5 गुना कराने का झांसा देकर 20,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति खड़क मंगोली में किराने का काम करता है, जिसके साथ 20,000 रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है कि वह किराने की दुकान चलाता है और कुछ दिन पहले उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि वह एक बाबा को जानता है जो तुम्हारे पैसे 5 गुना कर देगा। जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति उस फर्जी व्यक्ति के झांसे में आ गया और उसके साथ एक खाली प्लाट में चला गया। वहां जाकर व्यक्ति ने 20,000 रुपए बाबा को दिए, जिसके बाद पूजा पाठ कर उस बाबा ने पीड़ित व्यक्ति को एक पोटली बनाकर दी और उस पोटली की दिन रात पूजा करने के लिए कही। बाबा का कहना था कि पूजा पाठ करने के बाद वो पैसे 5 गुना हो जाएंगे, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति बाबा की बातों में आ गया और जब उसने पोटली खोलकर देखी तो उसे पता लगा कि वह ठगी का शिकार हो गया है। जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई और मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। हमारे यहाँ थाना सेक्टर 7 के एरिया में खड़क मंगोली कॉलोनी है। वहाँ का एक राजीव कुमार का आदमी है जो अपनी परचून की दुकान करता है। तो उसके पास कुछ आदमी आए, वो बोले कि आपको आर्थिक तंगी में दिख रहे हो आप, अगर आप हमारे पास आपकी मदद कर सकते हैं, आप हमारे को कुछ पैसे दोगे तो हम उसको कुछ दिन पूजा पाठ करके उसको मंत्रित करके उसको डबल करके दे देंगे। इसी बातों में उसने उसको ठग लिया और उसके बाद तुम विश्वास आके उसने पैसे इकट्ठे करके 20,000 रुपये उस आदमी को दे दिए। वो बाबा जी ने उनको मंत्र उच्चारित करके वो पैसे की पोटली उसको दे दी। बाद में जब उसने दूसरे अपने साथी को बताया भी ऐसे ऐसे मेरे को बाबा जी मिले हैं जिसने ये कहा है कि अगर ये पैसे आप पूजा पाठ करा के रखोगे तो कुछ दिन पीछे डबल हो जाएंगे। उसने कहा भी ठगी हो सकती है ऐसी, आप चेक कर लो। तो उसने बाद में चेक करे तो उसमें 2-4 नोट असली के बीच में नकली नोट थे और वो जब पता लगा तो उसको काफ़ी धक्का लगा। तो हमारे पास कंप्लेन लेके आया था तो हमने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? कुल 3 आदमी बताए जा रहे हैं कि एक आदमी था जो उसको दुकान पे आया था, उसको देख रहा था, जो बता रहा था भाई मेरे पास आपको आर्थिक तंगी में महसूस हो रही है, आपको तो आर्थिक तंगी से निकाल देंगे। उसने उसके बातों में लेके विश्वास दिला दिया। तो बाद में कोई बाबा जी था, उसने सुबह बोला कि मैं अभी मंत्रित कर दूंगा, ये पूजा पाठ करके डबल हो जाएंगे कुछ दिन बाद। तो कहीं ना कोई गैंग है सर जो ये काम कर रहा है? जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह का काम है, कोई गैंग कर रहा है। तो इसमें अभी मुकदमा दर्ज कर दिया है, बाकी हम इसमें तफ्तीश जारी है। अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करके जो सुराग होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। वहीं पंचकुला के सेक्टर 7 के अंतर्गत आने वाले खड़क मंगोली में व्यक्ति के साथ हुई धोखाधड़ी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस ने बुडेल स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से लोन लेकर फरार होने वाले शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने 2013 में बैंक से 65 लाख रुपए का लोन लिया था और उसके बाद फरार हो गया था। क्या है ये पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ बुडेल स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 65 लाख रुपए का लोन लेकर फरार हुए एक आरोपी को इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग ने पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान हरविंदर के रूप में हुई है। आरोपी पिंजोर स्थित अब्दुल्लापुर का रहने वाला है। पुलिस हरविंदर को कोर्ट में पेश करेगी ताकि उसका रिमांड हासिल कर ठगे गए रुपयों को बरामद किया जा सके।
बता दें कि बड़ैल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर सुनील मल्होत्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 2013 में हरविंदर ने बैंक से लोन लिया था। उस दौरान आरोपी ने दिखाया था कि उसका कागज का बिजनेस है। इस पर आरोपी ने बैंक से 65 लाख रुपए का लोन लिया। इसके लिए लुधियाना में एक फ्रेंड्स कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी दिखाई गई। इसके बाद 28 जुलाई 2015 को बैंक ने आरोपी के अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर दिया। उस पर 82 लाख रुपए की देनदारी हो गई। इसके बाद से बैंक की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने जुलाई 2017 में केस दर्ज कर लिया था और तब से आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद अब पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ को तो वैसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन शहर के सेक्टर्स बदहाल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 33 के पार्कों की हालत लगातार दयनीय हो रही है। पार्कों में बड़ी बड़ी घास उगाई है और शेल्टर में लगाए गए बेंच गायब हो गए हैं। सुबह सैर करने के लिए बनाया गया ट्रैक भी पक्का नहीं है। परेशान स्थानीय निवासियों ने आज मौजूदा काउंसलर राजेश गुप्ता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और नगर निगम के अधिकारियों के प्रति रोष जाहिर किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पार्क के रास्ते लंबी लंबी घास से ढक चुके हैं। यही नहीं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर खेल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईंट पत्थरों के ढेर भी लगे हुए हैं। मैं 33B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। 33B is a sector as if it is nobody's child. Nobody looks after this sector. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, all are in the bad condition to the extent ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਸਕੇਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਫਰਮ ਦੇਅਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਹੱਦ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। मेरे को प्रॉब्लम है कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और जो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ है, हाँ जी, जो उनकी ड्यूटीज़ है वो नहीं अपना रहे। हाँ जी, अगर हमें कुछ भी काम करवाना है वो एज अ फेवर देखते हैं, हाँ जी, ना कि अपनी ड्यूटी देखते हैं। ठीक है, कहीं भी घास नहीं काटते, कहीं भी दरख्तों की ट्रिमिंग नहीं करती। जो उनकी ड्यूटीज़ है उनको पता है, पर वो नहीं करते जब तक हम जाके उनसे बार बार हाथ ना जोड़ें। ये मेरी तकलीफ है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ 32-33 ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਔਰ ਝੂਲੇ ਵਗੈरह ਸਾਰੇ ਟੁੱटे हुए हैं। और आइए बुलेटिन में अब नजर डालते हैं आज के मौसम पर। ट्राई सिटी अपडेट में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।